क्या हम साईं बाबा राम हो गए? साईं बाबा सनातनी नहीं है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिशपाल और मैं आफरीन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है एक जो इंसान है वो क्या नाम है उसका, हाँ, जो एक इंसान है वो धीरेंद्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा से क्वेश्चन किया है कि साईं बाबा कौन थे, वो इंसान थे या भगवान थे। तो धीरेंद्र शास्त्री इसके बारे में क्या फालतू जवाब देते हैं तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसी क्वेश्चन के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या कहना है कि वो साईं बाबा कौन थे, तो देखते हैं इस वीडियो में वो क्या आंसर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हम साईं बाबा राम हो गए, या राम को ही, या हनुमान जी? कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है, आई और एग्री। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं, बिल्कुल आपसे मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत बोल हो सच्चे सकता, दरबार की महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान 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 है। हनुमान। आई एग्री विद यू सर। इसलिए बाबा की लीला अपरंपार है। चाहे लोग पत्थर मारे, बागेश्वर धाम कुछ कहे, कोई तीसरा आदमी कुछ कहे, किसी कंट्री में कोई कुछ कहे, लेकिन मानने वाले भक्त मानते आ रहे हैं, मानेंगे और मानते भी थे और आगे कई सालों तक मानते रहेंगे। और बाबा कोई गए नहीं है, बाबा यहीं पे हैं। जो महसूस करते हैं उनको बाबा साक्षात रूप में दिखते हैं कि बाबा हैं। वो हमें अपनी मतलब एक भगवान को मानते हैं कि हाँ जी ये भगवान है, लेकिन जब उनको महसूस होता है अंदर से, महसूस करना जरूरी है उनको। तो इसलिए हमारे लिए तो वो सब कुछ है। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेंद्र जी हैं वो एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या हैं। तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। मैं मानता हूँ इनको विष्णु देवता है, ये विष्णु देवता है सत्य। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। ये रक्षा करता है सबकी, ये शरीर खड़ा है उसी के वजह से, हाँ उसी के सहारे खड़ा है। ये साईं के, ये शरीर खड़ा है तो साईं के सहारे खड़ा है, नहीं तो कब का राम नाम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को,
इधर रहती थी मेरी कांच की गोल 8 आने के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर 8 आने से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, 8 आने गायब। फिर आपके कान से 8 आने निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? तो बहुत बड़ा मैजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। और जो बागेश्वर बाबा है वो थोड़ा मुझे तो पर्सनली बड़े फनी लगते हैं बहुत फनी लगते हैं। और उनका जो जवाब देने का तरीका है वो भी बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, अगर से चलो किसी की श्रद्धा है उस चीज़ में तो आप उसको हिंदू या मुस्लिम करके से डिवाइड क्यों करें? मतलब अगर कोई किसी का श्रद्धा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको मानना है वो माने अपना। ठीक है, तो वो तो एकदम डायरेक्टली इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके ही बात को ख़त्म कर दिया। और जो डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही उनके बाद में उन्होंने थोड़ा प्रूफ वगैरह भी किया और मतलब उसको डिटेल में समझाने की भी कोशिश की। ठीक है, तो एक तो बात ये है कि जो लोग श्रद्धा से मानते हैं हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल अपनी चॉइस है। पर अब मेरी पर्सनली ये है कि जैसे कोई अगर से वो भले इंसान हो गए, अच्छे इंसान हो गए, ठीक है, बट उनको खुदा का दर्जा देना ये तो गलत बात है। तो खुदा तो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है। और जो भी इस दुनिया में आए हैं, जो जन्म लिए हैं, वो सारे उसके भेजे हुए बंदे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो चमत्कार करते थे। ठीक है, तो ये चमत्कार वगैरह तो हाथ की सफाई होती है एक हिसाब से। एंड मे भी हो सकता है कि साईं बाबा एक अच्छे इंसान थे। ठीक है, वो तो ये खुद ये कहते थे सबका मालिक एक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है। तो वो तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, मैं रब हूँ, उन्होंने तो कभी ये बात कही नहीं खुद से। उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि सबका मालिक एक है। इसका मतलब ये है कि वो रब के भेजे हुए बंदे हैं और वो इतना जानते हैं कि सबका मालिक एक है। और उन्होंने भी सिर्फ एक रब की तरफ लोगों को ले जाने के लिए ये बात कही। हाँ, ये चीज़ तो सही है कि वो हमेशा लोगों को बिठा के वो सिखाते थे कि रब की इबादत कैसे करनी चाहिए, तो असली रब कौन है, वो ये चीज़ें बताते थे। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं ना, तो मतलब उनको ही भगवान बना के तभी उनकी पूजा करते हैं। तो बाकी रब बेहतर जानता है कि वो कौन थे कौन नहीं। ठीक है, हमको तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी लोगों की अपनी इच्छा है, जो मानता है वो मानेगा ही। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं कि वो तो इंसान था,
तो तुम लोग उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो करता है करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि साईं बाबा जो थे वो इतने ज़्यादा गरीब थे ना कि मतलब कि रोटी भी वो मांग के ही खाते थे। तो जब वो जीते थे तो उनको किसी ने पूछा भी नहीं, लोगों को उनके चमत्कार दिख गए, पर उनके पास कुछ भी नहीं है, वो चीज़ किसी को भी नहीं दिखी। और इस दुनिया से जाने के बाद तो उनकी मूर्तियाँ बन रही हैं, सोने के ताज बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। और मैंने खुद ये चीज़ देखी हुई है कि साईं बाबा के मंदिरों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और एक साइड पे प्रसाद दिया जाता है, दूसरी साइड पे फूल माला रखे होते हैं, और अंदर बड़ी सी मूर्ति, उसके ऊपर ताज लगाया हुआ है। तो मतलब ये है कि इंसान की जो कदर होती है ना, तो उसके इस दुनिया से जाने के बाद ही पता चलती है। और एक चीज़ ये है कि जो मैंने ज़्यादातर देखा है, जो कोई भला इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है, लोग उसको रब मान के पूजने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते ही ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।